अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 6 तक हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स से ऊपर तक पढ़ लिया हुआ था। सॉरी, आज लेक्चर नंबर 7 में हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, मेनली कैटेगराइज किया जाता है इसको दो तरह से। एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स उनको कहते हैं जिनके गुज़रने के लिए, जिनके प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम के बगैर वो वेव्स आगे ट्रांसफ़र मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने बताया था कि ये वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे लाइट वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, एक्स-रेज़ हैं। तो ये इनकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, अलबत्ता मैकेनिकल वेव्स की डिटेल जो है, मैकेनिकल वेव्स की डिटेल इसकी टाइप्स हमारी सिलेबस में मौजूद है। पेज नंबर 8 पे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ट्रांसवर्स वेव्स, सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम ऐसा करेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस करके हम दोनों तरह की वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आपने काम करना है, आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग ले लेना है। आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग लेना है, वो स्प्रिंग जो बहुत सॉफ्ट सा होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेरी सॉफ्ट किस्म का एक स्प्रिंग होता है जिसको हम स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। पेज नंबर 9 पे यू कैन सी, आपने उस स्प्रिंग के एक एंड को सामने वाली दीवार के साथ फिक्स कर देना है और दूसरा एंड जो है उसको अपने हाथ में पकड़ लेना है। ठीक होगी बात? और आपने ऐसा करना है कि आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, अपने हाथ में पकड़ के बिल्कुल इसको सीधा कर लेना। कर लिया जी? अब फ्रेंड्स, आप अपने हैंड को आगे पीछे मूव करवाएं, बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं। कभी आप अपने हैंड को एकदम से स्पीड के साथ आगे लेके जाएं स्प्रिंग की तरफ, कभी स्प्रिंग से बिल्कुल पीछे की तरफ। आप स्पीड के साथ ये काम करें तो आपको स्प्रिंग की जो शेप है ऐसी नज़र आएगी जैसे आपके पेज नंबर 9 पे डायग्राम्स बनी हुई हैं। एक सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग की डायग्राम है, उसमें अभी आपने अपने हैंड को बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करवाया। उससे दूसरी नीचे वाली है, उसमें आपने क्या किया है, आपने अपने हाथ को आगे की तरफ मूव करवाया है, यानी स्प्रिंग की तरफ मूव करवाया है। जब आप अपने हैंड को आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। स्प्रिंग जो है वो दबी हुई शक्ल में आपको नज़र आएगा। स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे
और जब आप अपने हैंड को पीछे की जानब मूव करवाएंगे तो स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं जो वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाएंगे। यानी कि स्प्रिंग में आपको दो तरह की सीरीज़ जो है वो एक सीरीज़ नज़र आएगी, जिसमें आपको एक वो हिस्सा स्प्रिंग में मिलेगा जहाँ पे कॉइल्स एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के करीब हैं, और दूसरे जो है वो जहाँ पे कॉइल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े फासले पे चले गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि व्हेन यू विल मूव योर हैंड बैक एंड फोर्थ, आपको स्प्रिंग के अंदर दो चीज़ें दिखने को मिलेंगी। एक वो जो आपने अगर पहले अपने हाथ को आगे की तरफ स्प्रिंग की तरफ मूव करवाया तो आपको पहले स्प्रिंग का वो हिस्सा मिलेगा जहाँ पे कॉइल्स एक दूसरे के करीब हैं, और इसके फ़ौरन बाद आपको वो हिस्सा नज़र आएगा जहाँ पे कॉइल्स एक दूसरे से दूर हैं। और फिर इसी तरह आप अपनी मोशन को जारी रखेंगे तो उसके बाद फिर एक दूसरे के करीब, फिर उस एक दूसरे से दूर, इस तरह आपको इसकी एक ट्रेन नज़र आएगी जिसमें क्या होगा, एक जगह पे करीब, दूसरी जगह पे दूर, फिर करीब, फिर दूर। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्प्रिंग का वो वाला हिस्सा जहाँ पे स्प्रिंग के कॉइल्स एक दूसरे के करीब हैं उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं हम उसे? कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग वेयर कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर क्लोज टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड द पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग वेयर कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर, उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। सो हेयर आई हैव डिफाइंड टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, एक है कंप्रेशन और दूसरा है रेयरफेक्शन। दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग पेपर में आ सकती है 2 मार्क्स की, कि व्हाट आर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो आपने क्या कहना है? द पोर्शन ऑफ द वेव, ठीक है, वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम क्या है? स्प्रिंग, और उसके पार्टिकल्स क्या हैं? कॉइल्स। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, वो कंप्रेशन हो गया। और जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हों, यानी कॉइल्स एक दूसरे से दूर हों, उनको हम कहते हैं रेयरफेक्शन कहते हैं। कॉइल या लूप्स, आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहो यू कैन डू। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन आपको मिले हैं, यानी कि स्प्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। अब ये वेव कैसी वेव्स हैं? आंसर इज़, ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स कि जो आपने अपने हैंड को कैसे मूव करवाया था, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, तो पूरे स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, वो भी आगे पीछे मूव करेंगे। जिस नोयत की हरकत आपके हाथ की होगी, यानी वाइब्रेटर की होगी, उसी नोयत की जो हरकत है वो आगे वेव्स जो हैं वो मीडियम के पार्टिकल्स की होगी। अब आप जब बैक एंड फोर्थ अपने हैंड को करेंगे तो वेव की डायरेक्शन जो है वो आपके हाथ से वो जो सपोर्ट है जिसके साथ आपने दूसरा हैंड बांधा हुआ इस तरफ होगी, तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। पार्टिकल अगर आप एक कॉइल को ले लें, वो कभी अपनी जगह से राइट साइड की तरफ होगा, कभी अपनी मीन पोजीशन से लेफ़्ट साइड की, कभी राइट कभी लेफ़्ट। इसी तरह हर स्प्रिंग का हर कॉइल के साथ यही मामला होगा कि कभी वो दाएं तरफ जाएगा, कभी बाएं तरफ, जैसे आपका हाथ जा रहा है। और यही डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन भी है। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब इसको लॉन्गिट्यूडनल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पार्टिकल जो मीडियम के हैं यानी कॉइल्स हैं, उनकी हरकत भी बैक एंड फोर्थ है, और बैक एंड फोर्थ है, और उनकी डायरेक्शन पार्ट मीडियम के, स्टूडेंट्स ये बात, इस पे मैं थोड़ा सा आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस वर्ड,
कि जो मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट है, मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसको आपने देखना है, और वेव के मूव करने की डायरेक्शन इसको देखना है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेव के मूव करने की डायरेक्शन मैंने बता दी कि वो आपके हैंड से किस तरफ होगी, स्पोर्ट की तरफ होगी, यानी अलोंग दी स्प्रिंग। और मीडियम के पार्टिकल की हरकत कैसी है, उसी तरफ आगे पीछे आगे पीछे, यानी अलोंग का वर्ड हम दो चीज़ों के दरमियान अलोंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। किन दो चीज़ों के दरमियान? एक है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की हरकत, ठीक है, मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो हमने स्लिंकी स्प्रिंग लिया, उसमें हमने अपने हैंड को बैक एंड फोर्थ मूव करवाया। बैक एंड फोर्थ मूव करवाने से हमने स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर कौन सी वेव्स को प्रोड्यूस किया स्टूडेंट्स? हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस किया। इसी तरह साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। आगे चल के एक टॉपिक आएगा, उसमें भी हम स्टडी करेंगे बट लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन में ये जो पेज नंबर 9 पे ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है, इसमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अलोंग का वर्ड स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की वर्ड है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की हरकत और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की हरकत अलोंग होनी चाहिए एक दूसरे के, ठीक होगी बात। अब हम स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द सेम स्प्रिंग, इसी स्प्रिंग की मदद से, यही स्प्रिंग लेके अब हम ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन पेज नंबर 10 पे आ जाएं। अब पेज नंबर 10 पे वही स्प्रिंग है, सामने एक एंड सामने दीवार के साथ सपोर्ट के साथ हमने उसको बांधा हुआ है, दूसरा हमारे हाथ में है। लेकिन अब के बार हम अपने हैंड को बैक एंड फोर्थ स्टूडेंट्स मूव नहीं करवाएंगे, अब हम स्पीड के साथ ऊपर और नीचे मूव करवाएंगे। स्टूडेंट आप स्पीड के साथ जब इस स्प्रिंग को, जो कि बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, अप एंड डाउन मूव करवाओगे अपने हैंड को, आपको स्प्रिंग जो है वो पेज नंबर 10 पे जैसे बना हुआ है इस तरह दिखने को मिलेगा, और आपको ये बिल्कुल ऐसे ही इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी जैसे स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर हमने की थी। अब यहाँ पे देखिए, मीन पोजीशन से जब अपने हाथ को ऊपर लेके जाओगे तो आगे से स्प्रिंग जो है ये भी ऊपर को उठेगा, और इसका जो ऊपर जो पोर्शन है, उठा हुआ पोर्शन है मीन लाइन से, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और जब आप अपने हैंड को मीन पोजीशन से नॉर्मल लाइन से नीचे लेके जाओगे, जारी बात है, या ऊपर नीचे ही करोगे ना बार बार, जब नीचे लेके जाओगे तो आपको स्प्रिंग का जो पोर्शन है वो जो नीचे की तरफ है मुड़ा हुआ, वो ट्रफ उसको कहते हैं, वो मिलेगा। वहाँ पे स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल में कॉन्सेप्ट था कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का, याद रखिएगा, मिक्सअप नहीं करना। और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? क्रस्ट और ट्रफ का, यानी पोर्शन ऑफ द वेव above the mean line, that is called crest, portion of the wave below the mean line, that is called trough। यहाँ पे जैसे पीछे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफाइन किसने किया था, वहाँ पे हमने दो चीज़ों के दरमियान हरकत को देखा था। किन दो चीज़ों की मूवमेंट को देखा था? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की और वेव के मूव करने की। यहाँ पे भी स्टूडेंट वेव इन्हीं दो चीज़ों के देखेंगे। और सबसे पहले देखें वेव की मूव करने की डायरेक्शन क्या है। आपके हाथ से किस तरफ, जिस तरफ ये सपोर्ट है, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। आप कोई भी मीडियम इस स्प्रिंग का पार्टिकल ले लें, उसकी हरकत को ऑब्जर्व करें, उसकी मोशन को ऑब्जर्व करें। वो अपनी मीन पोजीशन से कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे, यानी कि आप वेव के मूव करने की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, और मीडियम के पार्टिकल्स, स्प्रिंग के पार्टिकल्स की हरकत ऊपर और नीचे है। लेफ़्ट टू राइट एक लाइन ड्रॉ करें और इसी के ऊपर एक पार्टिकल को कभी ऊपर लेके जाएं कभी नीचे, तो स्टूडेंट इनके दरमियान एंगल 90 का आपको
बनता हुआ नज़र आएगा, और जिन दो चीज़ों के दरमियान एंगल 90 का हो उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर, कि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, कौन कौन सी? मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। ऐसी वेव, यहाँ पे परपेंडिकुलर का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि वहाँ पे अलोंग का वर्ड इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे परपेंडिकुलर का और वहाँ पे अलोंग का। याद रखें कि ट्रांसवर्स वेव्स में परपेंडिकुलर का वर्ड आता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें अलोंग का वर्ड आता है। और यहाँ पे हमने सेम स्प्रिंग के अंदर जो है वो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस की, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की। फ्रेंड्स, ये ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये जैसे वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, पानी के अंदर हम लहरों को प्रोड्यूस करते हैं ना, किसी भी चीज़ को आप डिप करें पानी में, उसके ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो वो भी एक ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। ये मैकेनिकल तो है लेकिन कौन सी है, ट्रांसवर्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल तो है लेकिन कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। आई होप कि आप स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको आपने A to Z सारा याद करना है, पेज नंबर 10 तक, एंड तक आपने याद। थैंक यू वेरी मच।